सो आज हम करेंगे एक और स्टोरी जो जैसे CGL पेपर 2 का है, हया बताना। तो इसके पहले हमने फाइनल फाइनल सॉल्यूशंस किया था और इसके बाद हम जो लेकर आएंगे झारखंड जीके से लेके तो कुछ 1000 क्वेश्चंस है और 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ रहेगा। सो वो लेकर आऊँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो रिवीजन के लिए वो बेस्ट हो जाएगा। सो आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 का एक स्टोरी हया बताना, जो कि एक रोमांटिक ट्रेजेडी स्टोरी है और ये लिखा है किसने, तो इट इज़ रिटन बाय गिरीश कर्नाड। तो शुरू करते हैं हम स्टोरी हया बताना रिटन बाय गिरीश कर्नाड। ये क्या है? हया बताना इज़ ए प्ले बाय इंडियन राइटर गिरीश कर्नाड। The play tells the story of two friends who are in love with the same woman and who accidentally swap heads। मतलब दो दोस्तों का है। वो होता है ऐसा कि एक दोस्त को एक लड़की पसंद आती है, दूसरा दोस्त उसे अपने दोस्त के लिए मनाने के लिए जाता है, बट उसे भी वो पसंद आ जाती है, तो दोनों को एक लड़की से प्यार हो जाता है। और स्टोरी के बाद में ऐसा होता है कि दोनों का हेड स्वैप हो जाता है। सो एक कॉमेडी एंडिंग इन ट्रेजेडी। द नैरेटिव ऑल्सो टेल्स द स्टोरी ऑफ ए मैन विथ ए हॉर्स हेड who seeks to become a man। और इसके पैरेलली में एक और स्टोरी चलता है एक मैन का जिसका नाम ही जिसके भी कई नाम हया बताना रहता है। उसका बॉडी पूरा मैन का रहता है और हेड जो रहता है वो घोड़े का रहता है। तो वो ब्लेसिंग्स चाहता है कि मेरे को पूरा आदमी बनना है। सो ये दो लोगों की कहानी है। द प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1971। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्ले कब पब्लिश हुआ था, तो पब्लिश इन 1971। The play begins with the worship of Lord Ganesha in hopes that the play will go well। The Bhagavata और worship of Ganesha introduces the characters। तो ये प्ले रहता है, गणेश जी की पूजा के साथ शुरू होता है कि प्ले अच्छा जाएगा। और द भगवता और वर्शिप ऑफ गणेशा इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराता है। जो भगवत रहता है तो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराता है। तो उसमें तो दो फ्रेंड्स कौन रहते हैं, देवदत्त और कपिला। Two friends Devdutt and Kapila are the major figures in the play। The first is a poet। देवदत्त है वो पोएट और फिजिकली नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब पतला दुबला सीधा साधा पोएट रहता है। एंड सेकंड इज द सन ऑफ एन आयरन स्मिथ। लोहार का बेटा रहता है, एकदम हट्टा कट्टा मजबूत, वो रहता है कपिला। देवदत्त इज नोन फॉर हिज सेंसिटिविटी while Kapila is known for his physical strength। As the Bhagavata is describing the men, he is interrupted by a horrified actor who runs on stage claiming to have been a strange creature। जैसे ही वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था तो एक मतलब क्या, एक क्रिएचर आया जो अजीबोगरीब सा था, मतलब ऐसा ही था, उसका हेड घोड़े का था और शरीर पूरा इंसान का। तो पहले तो उसको लगा कि ये कोई फैंसी ड्रेस टाइप है, तो उसको सीरियसली नहीं लिया। फिर उसने उसका सर खींचा, सोचा इसका घोड़े का मुकुट ये निकाल लेता, मुखौटा। जब निकाला तो उसको पता चला कि ये तो ओरिजिनल है। द क्रिएचर हयावदाना कम्स ऑन टू द स्क्रीन। हयावदाना हैज़ द बॉडी ऑफ ए मैन एंड द हेड ऑफ ए हॉर्स which proves to be a real when the Bhagavatas tries to pry the horse head from the human body। वो हेड निकालने का सोचा बट नहीं निकला, तब उसको समझा कि ये तो रियल है। द क्रिएचर इज कॉल्ड हयावदाना और उसका ही नाम है हयावदाना। एंड ही एक्सप्लेन्स दैट ही इज़ द सन ऑफ ए प्रिंसेस एंड ए गॉड इन इक्विन फॉर्म। उसका अलग कहानी था कि उसका कहना था कि एक प्रिंसेस और गॉड का बेटा है वो। ऑल ही वांट्स टू बिकेम ए फुल मैन। वो चाहता था कि मेरे को पूरा आदमी बनना है, ये घोड़े का सर हटा के। भगवता सजेस्ट दैट he go to the temple of Kali, the Hindu goddess of death, because she is known to grant any wish that anyone has। हवादाना does as he suggests। तो वो बोलता है कि तुम काली जी के पास जाओ, उनकी तपस्या करो, उनको खुश करो, और अगर वो खुश रहेंगी तो वही है जो तुम्हारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, तुम्हारे पूरे बॉडी को इंसान का बना सकती है। तो ये फिर वैसा करने के लिए हवादाना चला जाता है माँ काली की पूजा के लिए। After he leaves, the narrator continues talking to the audience where he left off, explaining that the two young men are both in love with the same girl। मतलब वो फिर स्टोरी नरेट करना शुरू करते हैं कि कैसे
ये दो देवदत्त और कपिला एक लड़की से प्यार करने लगते हैं। Devdatta, who is a slender intellectual and poet, and Kapila, who is a muscular and darker complected, enter. Devdatta tells of his love for Padmini. He claims he would sacrifice his head and arms if he could marry her. तो देवदत्त पद्मिनी को देखता है और वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और मतलब क्या बोलते हैं ना, नाजुक टाइप रहता है, कवि रहता है, तो जनरली ऐसा रहता है। कपिला हट्टा कट्टा, थोड़ा काला, मजबूत ऐसा रहता है। तो वो पद्मिनी को जब देवदत्त दिखता है तो उसको उससे प्यार हो जाता है और वो बोलता है कि मैं इसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, अपना गला काट के भी दे सकता हूँ अगर मुझे मेरी शादी इससे हो जाए तो। कपिला डिसाइड टू फाइंड वेयर शी लिव्स बिकॉज ही सीज दैट हिज फ्रेंड इज ट्रूली लव सिक। कपिला अपने दोस्त की मदद करने की चाहता है, वो उस लड़की को ढूंढने लगता है कि ये कहाँ रहती है, क्योंकि देखता है उसका दोस्त उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। He goes to the street where she lives and knocks on the every door until he finds her home. तो जहाँ वो रहती थी वहाँ ढूंढना शुरू करता है, हर एक घर में कुंडी खड़काना, पूछना, देखना कहाँ रहती है वो। When she answers the doors, he falls head over heels in love at the first sight. ये head over heels भी फ्रेज टाइप है। जब वो उसको देखता है तो उसका भी दिमाग ये हो जाता है और उसको भी उससे फर्स्ट हेड लव एट फर्स्ट साइट रहता है। पद्मिनी इतनी सुंदर रहती है कि कपिला को भी उससे देख के प्यार हो जाता है, बट वो दोस्ती निभाता है और वो सोचता है कि ये देवदत्त इसे पसंद करता है, सो ये देवदत्त की ही होनी चाहिए। He woos her on Devdutt's behalf, but he privately believes that Padmini is too quick-witted for him and that Devdatta is too sensitive for a woman like her. वो कहता है कि पद्मिनी मतलब देवदत्त इसके लिए थोड़ा ज़्यादा मतलब मैचिंग नहीं है, और पद्मिनी भी वो इतना नाजुक कोमल कली लड़का है कि उसके लिए काफ़ी सेंसिटिव है ये वुमेन के लिए, क्योंकि ये भी काफ़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रहती है। तो इसको लगता है कि इसके लिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ, बट फिर भी वो अपने दोस्त के बिहाफ में ही पद्मिनी से बात करता है। पद्मिनी एंड देवदत्त आर मैरिड क्विकली एंड ऑल थ्री कंटिन्यू टू बी फ्रेंड्स। पद्मिनी और देवदत्त की शादी हो जाती है और तीनों अच्छे दोस्त हो, मतलब साथ में रहने लगते हैं दोस्त की तरह। Padmini become pregnant with a son, but Devdutt start to believe that she is a little too affectionate with Kapila. अब कपिला का बहुत ज़्यादा घर में आना जाना रहता था, दोस्त थे। एंड पद्मिनी प्रेग्नेंट हो जाती है, बट कपिला को देवदत्त को हमेशा लगता है कि वो थोड़ा कपिला की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है या रिझाव ज़्यादा है कपिला की तरफ। They are planning a trip together to the Ujjain fair, but when Devdutt tells Padmini that he wishes he could spend more alone time with her, jealous of कपिला, मतलब उज्जैन जाने का इनका प्लान रहता है। तो देवदत्त बोलता है कि हम दोनों ही जाते हैं, क्योंकि कपिला जाएगा तो वही क्या बोलते हैं, कबाब में हड्डी नहीं चाहिए, तो हम दोनों जाएंगे तो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। एक्चुअली ही वॉज जेलस ऑफ कपिला। उसको पता था कि कपिला भी उसकी वाइफ को के लिए फीलिंग्स रखता है, तो वो नहीं चाहता था कि कपिला जाए। बट शी ऑफर्स टू कैंसिल द ट्रिप, बट वो जब देखती है कि कपिला नहीं जाने को ये बोला कि कपिला नहीं जाएगा, हम दोनों नहीं जाएंगे, तो वो ट्रिप कैंसिल करने का बोलती है। फिर कपिला आता है। व्हेन कपिला अराइव्स, दो शी चेंजेस हर माइंड एंड डिसाइड्स टू द ट्रिप एज प्लान। फिर कपिला आता है, उसने माइंड चेंज कर लिया था कि कैंसिल करेंगे, बट फिर वापस से वो बोलती है कि नहीं, हम तीनों चलेंगे। मतलब पता चल रहा था कि सी हैज़ ए डीप फीलिंग फॉर कपिला ऑल्सो। एज द ट्रिप प्रोग्रेसेस, पद्मिनी पेज कपिला मेनी कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे जैसे ट्रिप जा रहा था तो कुछ कुछ बातों पे पद्मिनी कपिला को कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी। देवदत्त सल्क्स एंड बिकम्स मोर एंड मोर इन्वाइस। मतलब देवदत्त को ये पसंद नहीं आ रहा था और वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा था इन सब चीज़ों से। They pass the temple of Kali and Devdatta remembers his place to cut off his head if he were to be allowed to marry Padmini. तो देवदत्त वैसे भी खुश नहीं था, वो अंदर ही अंदर घुट रहा था बार बार पद्मिनी और कपिला को लेकर।
तो वो जब माँ काली के मंदिर के पास से गुजरता है तो उसको याद आता है कि मैंने तो बोला था कि अगर इसकी शादी मेरे से हो जाएगी तो मैं अपना सर भी सेक्रीफाइस कर दूंगा। फुल ऑफ ग्रीफ ओवर हिज दिस इंटीग्रेटिंग मैरिज ही स्ट्राइक्स ऑफिसर, मतलब वही शादी से काफ़ी नाराज़, उदास, फ्रस्ट्रेटेड रहने के कारण वो अपना सर काट के माँ काली पे चढ़ा देता है। When Kapila goes to look for Devdatta, he finds his decapitated body and in his grief beheads himself as well. जब वो कपिला जब देवदत्त को ढूंढते ढूंढते जाता है तो देखता है कि देवदत्त अपना सर काट चुका होता है और उसका सिर्फ बॉडी वहाँ पे उसको दिखता है तड़पता हुआ। तो वो भी समझ जाता है और वो दुख में कपिला भी अपना सर काट लेता है। द मेन आर गॉन फॉर सो लॉन्ग दैट पद्मिनी बिकम वरीड, अब काफ़ी टाइम से ये दोनों मिल नहीं रहते हैं। पद्मिनी घबराने लगी। शी सेट ऑफ टू लुक फॉर देम एंड व्हेन शी फाइंड्स देयर बॉडीज शी स्ट्राइक्स टू किल हरसेल्फ। फिर जब वो वहाँ पहुँची, देखी दोनों का बॉडी सर कटा हुआ है, वो बहुत घबरा गई वो, और वो अपने आप को मारने लगती है, मतलब मारने की कोशिश करती है कि जब ये दोनों ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँगी जी की। देन फिर माँ काली आती है। द गॉडेस काली अपीयर्स टू हर एंड टेल्स हर दैट इफ शी अग्रीज टू पुट द मेन्स हेड बैक ऑन देयर बॉडीज हर सेल्फ देन दे विल बी बॉट बैक टू लाइफ। फिर माँ काली आती है, बोलती है अगर तुम इन दोनों का अपने से अगर इन दोनों का सर को इनके धड़ से जोड़ दोगी तो ये दोनों फिर से जीवित हो जाएंगे। पद्मिनी इज सो एक्साइटेड बाय दिस दैट शी पुट्स द रॉन्ग हेड्स ऑन द रॉन्ग बॉडीज बाय मिस्टेक। अभी इससे इतना एक्साइटेड हो जाती है कि वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठती है और कपिला का सर देवदत्त पे और देवदत्त का सर कपिला पे लगा देती है। द मेन कम बैक्स टू द लाइफ बट देवदास हेड इज ऑन कपिला's बॉडी एंड वाइस वर्सा। Everyone thinks this is quite funny at first, but when they get home there are complications। शुरू में तो सबको बहुत फनी लगता है कि अरे वाह तेरा बॉडी मेरा सर, मेरा बॉडी तेरा सर, गांव वालों को भी बहुत फनी लगता है। बट जब वो घर आते हैं तब कॉम्प्लिकेशंस घर आने के बाद शुरू होता है कि पद्मिनी किसकी। बोथ मैन फील दैट पद्मिनी इज हिज वाइफ। अब दोनों को लगता है कि पद्मिनी इसकी, एक को लगता है कि मेरा सर है तो पद्मिनी मेरी होनी चाहिए, एक को लगता है कि बॉडी मेरा है तो पद्मिनी मेरी होनी चाहिए। देवदत्त says at the head rules the body she must be his wife। देवदत्त बोलता है कि बॉडी को गवर्न करने वाला कौन है, ब्रेन हेड है हमारा, तो पद्मिनी मेरी होनी चाहिए रे। Whereas Kapila argues that as the child she is carrying was fathered by his body then it is the he who is her husband। अभी कपिला कहता है कि जो प्रेग्नेंट है, वो जो बच्चे को ये पाल रही है वो उसके बॉडी से निकला है, सो उसका बॉडी उसका हस्बैंड होना चाहिए। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तीनों काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। आफ्टर डिलिब्रेशन पद्मिनी elects to remain with Devdutt's hand। Kapila is left behind and goes to live in the forest। अब फिर पद्मिनी काफ़ी कन्फ्यूज़न के बाद बोलती है कि वो देवदत्त के हेड के साथ रहेगी, मतलब वो उसके साथ जाती है कि बॉडी को गवर्न करने वाला हेड ही है। बट उसका अलग मोटो रहता था, उसके लिए अच्छा था कि चलो हेड तो देवदत्त का मिल गया जो कि सुंदर भी था और बॉडी उसको कपिला का मिल गया जैसे उसको चाहिए था, स्ट्रेंथ मस्कुलिन, तो वो अपने फ़ायदे के लिए देवदत्त के साथ चली जाती है और वो कपिला फिर इन सब से उदास होकर जंगल में चला जाता है रहने के लिए। The union between Devdutt and Padmini is initially strong as she feels that this is a new, brawny, improved version of her husband। अभी कपिला का बॉडी उसको मिल जाता है एकदम हट्टा कट्टा मजबूत, तो दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे चलते हैं और सोचते हैं कि यही आइडियल है। ओवर द टाइम देवदत्त's बॉडी रिवर्ट्स टू हाउ इट यूज्ड टू बी एंड पद्मिनी स्टार्ट टू फाइट अ लॉट विद ओवर द बेस्ट वे टू रेज हर सन। अभी एक्सरसाइज तो करता नहीं था देवदत्त, उसको तो बना बनाया बॉडी मिल गया था कपिला का, तो धीरे धीरे बॉडी डिग्रेड करने लगा। तो फिर ये पद्मिनी को फिर पसंद नहीं आने लगा कि इसका तो वापस से वही बॉडी डिग्रेड कर रहा है। तो फिर उन दोनों में काफ़ी झगड़े होने लगे कि बच्चे को कैसे रेस करना है, ऐसा बहाना। ये
पद्मिनी स्टार्ट टू थिंक वंस अगेन ऑफ कपिला। अब ये वापस से कमज़ोर हो गया तो पद्मिनी को वापस से कपिला की याद आने लगी। शी टेक हर सन टू द फॉरेस्ट टू शो इट टू हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। वो अपने बेटे को लेके कपिला से मिलाने के लिए लेके जाती है। एंड शी फाइट्स कपिला लिविंग देयर। वहाँ उसको जंगल में कपिला मिलता है। एज देवदत्त हैज़ लॉस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ ओवर टाइम सो हैज़ कपिला रीगेन्ड हिज। अब कपिला का तो आधा था बनाया बॉडी था, मतलब एक्सरसाइज करके ही बनाया था, तो उसने देवदत्त के पतले दुबले शरीर को भी हट्टा कट्टा एकदम बॉडी वाला बना दिया। ही एक्सेप्ट्स दैट ही इज़ फुल कपिला। पद्मिनी स्टेज इन द फॉरेस्ट फॉर सेवरल नाइट्स विद कपिला। फिर पद्मिनी कपिला के साथ ही काफ़ी दिनों तक रहती है। When Devdutt finds them together, he is distraught and the men decide to kill each other to end the rivalry once and for all. जब देवदत्त को पता चलता है कि उसकी बीवी कपिला के साथ रह रही है इतने दिनों से, तो बहुत गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है, और उन दोनों में लड़ाई होती है और वो सोचते हैं कि एक दूसरे को मार के ख़त्म ही करो, या तो मैं या तो तू, जो रहेगा उसके साथ फिर ये रहेगी। As they are dead, पद्मिनी throws herself upon the funeral pyre। मगर लड़ाई में कपिला और देव दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों मर जाते हैं। तो ये भी सोचती है अब ये दोनों ही नहीं रहे तो वो जो कि क्या करेगी, वो अपने बच्चे को छोड़ के सती करने चले जाती है। किसके पास छोड़ती है? बिफोर डूइंग सो शी टेल्स भगवता टू गिव हर सन टू द हंटर्स टू रेड। वो भगवत जो नरेटर रहता है उसको बोलती है कि ये हंटर्स के पास दे देना, जो इसको बड़ा करने के लिए, और जब ये 5 साल का होगा तो इसको इसके दादा के पास दे देना। एंड व्हेन हिज 5 टू ब्रिंग हिम टू द ब्राह्मण देवदत्त फादर एंड दस द चाइल्ड्स ग्रैंडफादर। जब ये 5 साल का हो जाएगा तो इसको इसका देवदत्त के फादर के पास दे देना। और वो ये बोल के वो भी सती हो जाती है। द ट्रेजेडी इज ऑफसेट बाय ए मैन हु कम्स ऑन स्टेज टेलिंग ऑफ ए हॉर्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट सिंगिंग द नेशनल एंथम। अभी ट्रेजेडी क्या होता है कि एक घोड़ा आता है और वो रोड पे चल रहा था और नेशनल एंथम गाते रहता है। अनदर एक्टर जॉइन्स हिम ऑन स्टेज विथ ए क्राइंग चाइल्ड हु इज पद्मिनी एंड देवदत्त सन। Hayavadana returns to the stage and tells how he asked Kali to make him complete, but rather than making him a complete man, she made him a complete horse instead. अभी कपिला ने ये काम अच्छा किया था, ये हयावदाना ने, उसने माँ काली को खुश तो किया, बस उसने सिर्फ इतना बोला कि मुझे पूरा कर दो। तो पूरा करने का मतलब पूरा आदमी बनाने के बजाय माँ काली ने उसको पूरा घोड़ा बना दिया। तो वो दिखता घोड़े जैसा है, अब बोलता इंसानों के जैसा है। पद्मिनी सन और लाइक्स हिम एंड द टू सिंग एंड लाफ टुगेदर। पद्मिनी का सन को अच्छा लगता है, फिर दोनों स्टेज पे गाने लगते हैं। Hayavadana wishes that his voice was not human and Padmini's son tells him to laugh. As he does so, the laugh becomes less like that of a man and more like of a whinnying of a horse। मतलब उसका आवाज़ मिक्स हो गया था, आदमी हंसता था बोलता था तो इंसानों, कभी इंसानों के जैसा और कभी हॉर्स का जो हिन आता है उसके जैसा लगता था। द प्ले एंड्स विद भगवता heralding the mercy of Ganesha for helping Hayavadana and Padmini's sons. He begins to pray and thank God the Lord for the successful performance of their play। तो फिर भगवान गणेश को ये थैंक बोलता है फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले। कौन? तो भगवता। तो यही था हयावदाना का स्टोरी। वो दोनों कपिला और देवदत्त जिनका हेड स्वैप होता है, वो दोनों आपस में, फिर उनकी वाइफ कभी इसके साथ पास जाती है कभी उसके पास जाती है, लास्टली दोनों मर जाते हैं आपस में लड़ाई करके। और पद्मिनी भी उनकी ही पायर में, मतलब जो चिता जलती है उसमें सती हो जाती है अपने बच्चों को दादा के पास छोड़ के। और हयावदाना जो था उसका सर, सिर्फ उसको सर अपना चेंज कराना था, इंसान का कराना था, बस गलती में उसने पूरा बॉडी ही घोड़े का करवा लिया। So this is the story of Hayavadana। होप यू हैव लाइक द स्टोरी, अंडरस्टूड। क्योंकि अगर स्टोरी पता रहेगा तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो करना काफ़ी आसान हो जाएगा।
कैरेक्टर्स का नाम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या क्या है, और एक दो बार आप सुनते जाएंगे तो इसलिए रिमेम्बर हो जाएगा क्या कैरेक्टर है क्या नहीं है। एंड राइटर ऑफ द प्ले, जो भी है, प्ले है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, उसका राइटर कौन है वो भी याद रखना है, क्योंकि वन वर्ड में मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हैवदाना इज रिटन बाय whom एंड व्हेन, तो डेट एंड ईयर ऑफ पब्लिशिंग, राइटर। So that's all for now. All the best for your exams. Thank you.